आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे दूसरी खबर का। और इस वक्त एक और अहम खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन 10 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों का जवाब, प्रथाओं के लिए दर्शन है। शिखर सम्मेलन में कुल मिलाकर लगभग 320 प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, जिसमें मैक्सिको, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और जापान के 170 विदेशी प्रतिभागी शामिल हैं, जबकि चीनी भिक्षु सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। विश्व बौद्ध शिखर से दलाई लामा संबोधित करेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन है, उससे आज उनका खिताब होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आज SCO आपदा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा होगी। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन के बीच ही अमित शाह SCO के सदस्य देशों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बैठक में चीन के प्रतिनिधि समेत SCO देशों के सदस्य देश शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक तो SCO मेंबर स्टेट्स की जो मीटिंग उसको चेयर करने वाले हैं अमित शाह। मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर खास तौर से फोकस होगा। देखिए विशाल, जैसे कि सब आप जानते हैं कि G20 जो समिट है वो इस साल होना है और भारत अध्यक्षता कर रहा है फिलहाल G20 देशों की। उसी तरह से SCO में भी इस साल भारत चेयर कर रहा है और जो मेन SCO समिट है वो जुलाई में होगा और अगले SCO विदेश मंत्रियों की बैठक भी गोवा में होने वाली है। और SCO G20 की तरह SCO की भी अलग अलग लेवल की मीटिंग्स जो हैं वो देश भर में हो रही हैं। और इसी सिलसिले में आज इमरजेंसीज मिनिस्टर यानी कि खासतौर से प्रबंधन जो मंत्रालय होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग आज यहाँ दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली के एक 5 तारा होटल में ये मीटिंग 11:30 बजे शुरू होगी और गृह मंत्री अमित शाह इसको चेयर करेंगे। SCO जैसे आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके हाल में बने और उसके बाद ये इस फोरम को इंडिया चेयर कर रहा है। और आज की बैठक में जो आपदा प्रबंधन है, इमरजेंसीज को कैसे निपटा जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान वर्चुअली जुड़ेगा। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग के लिए इन पर्सन नहीं आ रहे हैं। और वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन के डिप्टी मिनिस्टर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। हालांकि क्लोज डोर मीटिंग है, इसमें बाद में एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चीन और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका क्या रवैया रहता है। और वहीं हालांकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसमें तमाम मुल्क अपनी बात रखेंगे, जिसमें रूस भी है, चीन है, भारत है और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकल के आता है। लेकिन ये मीटिंग जो है आपदा प्रबंधन को लेकर होने वाली है। जी शैलेंद्र, एक और अहम बात यहाँ पर ये जिसमें जिस तरह से बात हो रही है कि इमरजेंसी सिचुएशन जो है उसके एलिमिनेशन को लेकर बात हो सकती है, तो इसमें मुख्यतः किस तरह की सिचुएशन या किस तरह के हालात का जिक्र होता है और उसके एलिमिनेशन के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए आपदा प्रबंधन या इमरजेंसी सिचुएशन जिस तरह की होती है, जैसे बाढ़ आना, अर्थक्वेक होना, इस तरह से किस तरह से ये SCO कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी, इसको लेकर इसमें चर्चा होनी है। टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पर आज डिटेल में चर्चा होगी। 11:30 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है। और जो SCO कंट्रीज है उसमें बता दें कि इसमें भारत, चीन, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल हो रही है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उसे कैसे अवॉइड किया जाए और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे मिलकर इससे निपटा जाए, इस मुद्दे पर आज की इस बैठक में चर्चा होने वाली है।
जी। और इसमें जो एक और बात ये आ रही है कि ये जो मीटिंग को चेयर करेंगे अमित शाह, उसके अलावा जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बायलैटरल जो है वो टॉक्स भी होंगे अमित शाह के साथ, और उनके इन बायलैटरल में कुछ खास फोकस है किसी खास मेंबर देश के साथ बातचीत को लेकर? देखिए, इसमें ये जरूर कहा गया है कि आज की मीटिंग के दौरान बायलैटरल जो होंगे, साइडलाइंस आज बायलैटरल भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो एससीओ मेंबर कंट्रीज है उनके साथ बायलैटरल्स कर सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है वो किस किस देश के साथ बायलैटरल करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर बायलैटरल जो मीटिंग्स होती है उसमें जो बायलैटरल इश्यूज हो जो द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं दोनों देशों के बीच में, उस पर भी चर्चा होती है। तो जाहिर तौर पर इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव वर्चुअली इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज के साथ में बायलैटरल होने की संभावना है। हालांकि चीन को लेकर भी अब तक क्लैरिटी नहीं है कि चीन के जो डिप्यूटेड आ रहे हैं इस मीटिंग के लिए, उनके साथ इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाहीन तमाम जानकारी के लिए। और तो इस वक्त ये जो खबर है काफ़ी अहम है कि आज ये बैठक दिल्ली में हो रही है और उसको चेयर करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है, और इस खबर से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, जल्द हाजिर होंगे।